अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो हबीब मेट्रो, बहुत ही पाकिस्तान का मशहूर बैंक, बहुत ही कामयाब बैंक और काफ़ी पुराना बैंक है, ठीक है, मंझा हुआ बैंक है, बहुत इसकी ब्रांचेज़ है, बहुत इसके कस्टमर है, ठीक है। तो जनाब हबीब मेट्रो का नाम जो है वो हर शख्स ने सुना होगा क्योंकि जगह जगह पे इनकी ब्रांचेस मौजूद है। हबीब मेट्रो कमर्शियल बैंकिंग भी करते हैं, कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और अब इस्लामिक भी तेज़ी से इनका नेटवर्क इस्लामिक का भी फैला है, ठीक है। तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब मेट्रो की स्कीम से रिलेटेड है। हबीब मेट्रो का अकाउंट है। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जनाब इसका प्रॉफिट रेट भी तब्दील हुआ है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, मंथली प्रॉफिट आपको मिलेगा फिर। और जब मैं आपको प्रॉफिट की डिटेल बताऊंगा तो उस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या बन सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसका बहुत शानदार प्रॉफिट रेट है, हर महीने प्रॉफिट आएगा, उस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट भी रेट भी हम देखेंगे, ठीक है। तो जनाब आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। जनाब चलते हैं वीडियो के बके हिस्से की तरफ। जनाब अकाउंट का नाम आप नोट कर लें, बैंक है हबीब मेट्रो, ठीक है। अकाउंट है सेविंग प्लस अकाउंट, ठीक है, हबीब मेट्रो सेविंग प्लस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, हबीब मेट्रो ने हमें क्या गाइडलाइन दी है वो पढ़ते हैं साथ साथ। सेविंग प्लस अकाउंट है ये, अ सेविंग अकाउंट विद अ मंथली प्रॉफिट पेमेंट, ठीक है। एक ऐसा अकाउंट जिसकी जो मंथली प्रॉफिट आती है, ठीक है। अ हाई प्रॉफिट रेट कैन बी अवेल्ड बाय मेंटेनिंग एवरेज बैलेंस ऑफ 2.5 लाख रुपये, ठीक है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख रुपये होगा तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा, लेकिन अगर 2.5 लाख से कम होगा तो क्या होगा। तो जनाब 2.5 लाख से जो कम है उसका भी प्रॉफिट बहुत शानदार, बिल्कुल माइनर सा ही डिफरेंस है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉफिट रेट दिखाऊंगा तब तो आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये 2.5 लाख का अगर मेंटेनेंस होगा तो इसका प्रॉफिट रेट थोड़ा और बेहतर हो जाता है, ठीक है। 2.5 लाख से कम कभी प्रॉफिट रेट कम नहीं, वरना मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताता। और जब वीडियो में एंड कर जब प्रॉफिट रेट देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते जनाब, फ्री सर्विसेज की बात कर ले। पे ऑर्डर फ्री है, फंड ट्रांसफ़र विद इन हबीब मेट्रो, मतलब पूरे पाकिस्तान में हबीब मेट्रो के किसी ब्रांच में भी फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो वो फ्री है, ठीक है। पे ऑर्डर फ्री है, बता चुका हूँ। लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड भी है, इस अकाउंट खुलवाते हैं आप, ठीक है। वेब बैंकिंग है, तकरीबन बैंकों की मौजूद है, मोबाइल ऐप भी तकरीबन बैंकों ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। आगे चलते जनाब, अकाउंट स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट जो मंथली, कभी किसी को क्वार्टरली, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर बाद भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेंट फ्री लॉकर भी है इसमें, लेकिन ये सब बात वही है कि जनाब अगर लॉकर फ्री होगा तो आपको मिलेगा, अगर लॉकर में जगह नहीं है, कोई लॉकर खाली ना होगा नहीं होगा तो ये रेंट फ्री लॉकर आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिख रहे हैं जनाब, इंश्योरेंस कवर्ड अप टू मैक्सिमम रुपीज़ ऑफ 10 लाख रुपए, ठीक है। अगर 10 लाख रुपए तक होंगे तो आपका इंश्योरेंस कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एज अप टू 60 ईयर्स, 60 साल की एज जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, अवेलेबल ऑन मेंटेनिंग एन एवरेज ऑफ 6 मंथ अकाउंट बैलेंस ऑफ 15,000, ठीक है। तो जनाब अगर 60 साल से कम एज है और आप एवरेज अकाउंट का बैलेंस जो 15,000 रुपये रखा हुआ है आपने, तो आप 10 लाख तक का इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या, सर्विस चार्जेस अगर कोई अकाउंट पे लगेंगे तो वो जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस इन्होंने बयान किया उसके मुताबिक लगेंगे। अच्छा, हाउ टू अप्लाई, ये भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में क्या चीज़ें आती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी मेट्रो की बहुत सारी ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में, आप किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएँ। एक अदद फॉर्म होता है, अब तो तमाम बैंकों को प्रैक्टिस यही कि फॉर्म खुद ही भरते हैं, सिर्फ आपने साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर देंगे, ठीक है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत जो है वो अब आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है, बल्कि शुरू से ही देना पड़ता है, लेकिन कुछ अकाउंट्स में लोग नहीं देते थे, वो भी चल जाता था। अच्छा, तो इनकम प्रूफ में जनाब आप क्या चीज़ें आपको आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आप जो है वो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। या फिर किसी का पेंशन आता तो पेंशन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दे सकते हैं। किसी ने गोल्डन हैंडशेक या फिर सेपरेशन स्कीम की तरह जॉब छोड़ी है तो वो भी उसकी कॉपी दे सकता है उस डॉक्यूमेंट की, ठीक है। या इसके अलावा किसी का घर और रेंट की इनकम आता है तो इनकम डॉक्यूमेंट्स की इनकम के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं कि रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जो रेंट एग्रीमेंट बनता है हर महीने इतना जो है वो दुकान जो है वो किराया भरेगा तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी दे सकते हैं, उस पे भी अकाउंट खुल जाएगा। मतलब कि सीएनएससी कॉपी देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो जनाब
आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा जनाब, ये तो हो गया। अब डायरेक्टली मैं आपको लेके चलूँगा प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है, अच्छा अकाउंट से बता ये तो मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट किस तरह खुलेगा। दो चीज़ मैं इसमें और ऐड करूँगा मैं प्रॉफिट रेट शेयर करने से पहले। एक तो ये कि अगर चूँकि सेविंग अकाउंट है, तो जनाब आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे, तो अकाउंट खुलवाते साथ ही जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स की देंगे अकाउंट खुलवाने के लिए, उसी के साथ जो है वो आप CZ50 का फॉर्म भी जमा करवा देगा, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। बाद में भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन जो काम एक साथ हो जाता है वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो फिर आपका ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो है एक अदद टैक्स लग रहा है विथ होल्डिंग टैक्स। तो विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में सुन लें। विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी कंडीशन है कि अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता 50,000 से ज़्यादा, भले से 50,000 से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6% की टैक्स लगा दे, मतलब 1,00,000 पे ₹600 का टैक्स लगा दें। तो अगर आप नॉन फाइलर हैं और जनाब आप विथहोल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं, तो पर डे 50,000 और 50,000 से कम की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ठीक है, या बैंक क्लियरिंग के चेक से जो फंड ट्रांसफ़र करें, तो फिर आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। जनाब इस वक्त मौजूद है मैं कैलकुलेशन शीट की तरफ, और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हमारा जो अकाउंट है जनाब वो कौन सा है। वो है जनाब, ये देखें, हबीब मेटल सेविंग प्लस अकाउंट। ये आपको दिख रहा होगा, हबीब मेटल सेविंग प्लस अकाउंट है, ठीक है। अगर आपका जो प्रॉफिट है, मतलब आपके जो डिपॉजिट है उसकी अमाउंट 2.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 20.50% के हिसाब से मिलेगा। और अगर अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको 20.75% के हिसाब से मंथली प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, ठीक है। करंट रेट पे आ गए आप, और फिर आपने ब्रांच, आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली इसमें से, ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हबीब मेटल सेविंग प्लस अकाउंट। तो इसका जो प्रॉफिट है वो अगर अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख होगा, तो आपको 20.75% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। 20.75% बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। जनाब हम आ गए हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, मतलब ये कि हम देखेंगे जो 20.75% है, इस पर पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम, ये एक्चुअली फाइलर की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जनाब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा रेट जो है वो 20.75% है, ठीक है। तो साल का जो प्रॉफिट बनेगा ग्रॉस, वो बनेगा 20,750 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,729 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 259 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,470 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है, जो हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। अच्छा इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, ठीक है। तो प्रॉफिट रेट तो वही जनाब 20.75%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 20,750 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,729 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो जनाब 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 519 रुपये, और टैक्स का बाद काटने के बाद 1,00,000 पे 1,210 रुपये का मंथली प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब यहाँ पे तो बड़ी सिंपल, मैं बड़े आसानी से कहूँगा कि फाइलर का जो रेट है वो बहुत ही इंतहाई शानदार है। 1,00,000 पे 1,470 रुपये का मुनाफा तमाम टैक्स काटने के बाद। अच्छा इसमें आप प्रॉफिट रेट या जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को भी शामिल करते हैं, ठीक है। अच्छा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता क्या, फॉर एग्जांपल आपने ब्रांच का विजिट किया और ब्रांच मैनेजर ने आपको ऑफर की कि आप 10 लाख रुपए जमा करवाएं, हम आपको 20.75% के हिसाब से प्रॉफिट देंगे, मंथली प्रॉफिट। मतलब जो रेट है वो तो सालाना होता है, लेकिन फिर उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो जनाब अगर आप जो है 10 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो और प्रॉफिट 1 साल के बाद निकलवाते हैं, तो हम आपको प्रॉफिट रेट देंगे वो 20.75% की नहीं, बल्कि इसमें 2% और इजाफा कर देंगे। अच्छा अगर आप ब्रांच मैनेजर से पूछेंगे तो ये कैसा पॉसिबल है, तो ये कहेगा, सिंपल यही कहेगा कि जनाब आपका एक महीने का आपने आज इन्वेस्टमेंट की 10 लाख रुपए, आपका एक महीने का प्रॉफिट आया 16,000 रुपये, आपने उसको भी 16,000 को भी अकाउंट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। अगले महीने क्या होता है, फिर 16,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, और पिछले महीने का जो 16,000 का प्रॉफिट आया उस पर भी प्रॉफिट लग कराएगा, ठीक है। उसके तीसरे महीने में क्या होगा जनाब, तीसरे महीने में होगा कि फिर जो है फिर 2 महीने प्रॉफिट रेट लग कर आ जाएगा तीसरे महीने का, और पिछले जो 2 महीने का प्रॉफिट आपके अकाउंट में था उस पर भी प्रॉफिट लग कर आएगा। तो ठीक है, तो आप देखेंगे 4-5 महीने 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके अकाउंट का हुआ क्या। आपके अकाउंट का ये होगा कि आपने 10 लाख रुपये जमा करवाया था अकाउंट में, और 1 साल के बाद जो है वो 11 लाख रुपये भी क्रॉस कर गया, ठीक है। और इसी तरह 1 साल बाद क्या होगा जनाब, मतलब 1 साल तक जो है आपको हर महीना प्रॉफिट आएगा, जो अकाउंट में जो है जमा हो रहा होगा उस पर भी प्रॉफिट लग रहा है। तो 1 साल के बाद देखेंगे
और जब सारी कैलकुलेशन बनाएंगे तो पता ही चलेगा आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 20.75% के हिसाब से नहीं मिल रहा है, बल्कि 22.75% के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो जनाब इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट। ठीक है, तो जनाब इसके मुताबिक जो है आज हम इसकी वीडियो बनाएंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे। ठीक है, और रेट हो जाएगा तकरीबन आपका 22.75%, 2% ऐड हो जाता है। ठीक है, वैसे 20.70% था, हमने पिछली लिस्ट में देखा था, लेकिन अब इसमें 2% मैंने ऐड किया। ठीक है, तो रेट हो गया आपका 22.75%। ठीक है, मंथली प्रॉफिट मतलब बन रहा है 1 लाख पे 22,750 रुपये। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है जनाब मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1896 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी है 284 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1611 रुपये का प्रॉफिट बनना। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मंथली जो तो बहुत ही शानदार है, 1896 रुपये, मतलब 2-3 रुपये ऐड करेंगे और तो ये 1900 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नन फाइलर की। रेट वही है 22.75%, ग्रॉस प्रॉफिट मंथली आ रहा है 22,750 रुपये। ठीक है, अच्छा ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बनना है 1896 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 569 रुपये, और टैक्स का काटने के बाद 1 लाख पे 1327 रुपये का नन फाइलर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो जनाब फाइलर का तो प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख पे 1896 रुपये का। ठीक है, और नेट प्रॉफिट बनना है 1611 रुपये का। अच्छा, कुछ लोग हमें ये मशवरा देते हैं जनाब कैसी बातें कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट भी यूज़ ना करें, हमारी तो पूरी फैमिली डिपेंड करती है कि जो आपके अकाउंट का प्रॉफिट आएगा तो उससे घर चलेगा। तो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि जनाब हम प्रॉफिट भी अपना यूज़ ना करें। ठीक है, तो जनाब एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जनाब हर बंदे के साथ ये मसला नहीं है कि उसको जो है अपनी सेविंग पे ही चल रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर महीने सेविंग कर रहे होते हैं, फिर अकाउंट पे जो ऑलरेडी सेविंग है उस पर प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है जनाब मतलब ये कि अपने पैसे जो प्रॉफिट आ रहा था उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इधर उधर से इनकम आती है जॉब वॉब से, मतलब अपनी जॉब से जो इनकम आ रही है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी इन्वेस्ट है। ठीक है, तो 100% ऐसा नहीं होता कि लोग जो है वो प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं। बहरहाल अगर कोई शख्स प्रॉफिट पे ही डिपेंडेंट है तो फिर वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो जनाब हम जो यूट्यूबर्स हैं, ये व्लॉगर हैं, हमारा काम आप लोग को आइडिया देना है। ठीक है, आइडिया देने का मकसद ये था कि मंथली प्रॉफिट आता है, अगर आप कोशिश करेंगे तो जनाब आप इस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी के कोई शख्स हो या कोई पूरी फैमिली हो वो प्रॉफिट पे ही डिपेंड होता है, मतलब प्रॉफिट आएगा तो घर चलेगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर आपको जैसे जो सूटेबल लगे वही आप काम करें। ठीक है, यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।